यार नाज़रीन, पिंकी वाले सारे मामले में क्या हकीकत है, क्या पसे पर्दा कहानियाँ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब। सर, ये मामला कहाँ जा रहे हैं और हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में? देखिए, ये एक ट्रायल केस बन रहा है। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। पिंकी की थोड़ी सी अगर आप बैकग्राउंड देखें ना, 13 साल की उम्र में ये इस कारोबार में आई। मॉडल बनने का इसको शौक़ था। सोराब रोड कराची से इसने अपनी तालीम सिर्फ मिडल तक ली। उसके बाद ये फ़िल्मों में काम करना चाहती थी। वहाँ से फिर ये लाहौर आई। यहाँ पर इसकी नासिर नाम के एक बंदे से मुलाकात हुई जो कि ड्रग का सारा कारोबार करता था। अब नासिर एक बला थी उस वक़्त, जो कि पार्टीज़ वगैरह में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची यहाँ पर मंशियात सप्लाई करता था। अच्छा। कोकीन और आइस बनाने का फार्मूला उसके पास था, जो ख़ाम माल 300 ग्राम के करीब आइस को जो है वो 1000 ग्राम कर देता था। इसके अलावा रेड वाइन उसको बनानी आती थी। पिंकी ने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा। उसके बाद उसने इसको कराची का हेड बना दिया, लेकिन बाद में इनकी अलहदगी हो गई। अलहदगी होने के बाद अनमोल और पिंकी जो है, इसने अपना काम शुरू कर दिया। और लेकिन इसने अपना काम जदीद ट्रेंड पे शुरू किया। इसने सप्लाई के लिए राइडर्स का इस्तेमाल किया, लाहौर में इंटर बसेस का इस्तेमाल किया। उसके अलावा इसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें अपने जो क्लाइंट्स थे उनको ऐड करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ लोग जुड़ते गए। जिस तरह के खबरें चल रही हैं कि एक पुलिस ऑफिसर से भी इसकी शादी हो गई। कौन है वो, क्या हकीकत है, क्या मामला? देखिए, अभी तक वो जिसका नाम लिया जा रहा है वो OCU में NIU जो नार्कोटिक्स है इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसका हेड भी रह चुका है। राना इकराम नाम है। वो अभी तक सामने नहीं आया। DSP थे वो? नहीं, इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर थे, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ें उनकी सामने नहीं आई। मुबैना तौर पर उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है कि राना अकरम के राना इकराम। अच्छा। वो शायद इनकी शादी की हुई थी उन्होंने। अच्छा। लेकिन जिस वक्त रेड होती है उस वक्त भी जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके मुताबिक पहली बात ही उसने ये की कि तुम्हें राना ने तो नहीं भेजा। अच्छा। तो इस वजह से उसको ये डाउट था कि शायद उसने पकड़वाया है। लेकिन वहाँ पर भी लोगों को ऑफ़र कराती रही कि छोड़ो, तुमने क्या करना है रेड करके मुझे पकड़ के। अगर तुम में से किसी ने कोई वाइन पी है कभी तो ये वाइन टेस्ट करके देखो, सब भूल जाओगे। और उसके अलावा पार्टी करते हैं यहाँ पे, तुम्हें इतने पैसे दे दूँगी कि तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अच्छा। तो तुमने गिरफ़्तार करके क्या करना है? अच्छा। तो अब कराची पुलिस ने कह लें कि पंजाब पुलिस को भी इम्तिहान में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इसकी तफ्तीश में पता चला है कि 20 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि लाहौर में अभी भी इसके गैंग का हिस्सा हैं, जो यहाँ पे मंशियात फरोशी कर रही हैं। उसमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। अच्छा, 20 अभी लाहौर में नेटवर्क चल रहा है? उसके लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वहाँ के DIG से रब्ता किया कि हमें वो लिस्ट फराहम करें ताकि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हम उनको तो पकड़ें। अच्छा। अब जो इसके पहले मुकदमे उसमें एक में भाई बरी हो चुका है, बाकी अंडर ट्रायल है। अब CCD को अगर केस देते हैं तो उसके लिए पहले मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ये अभी कराची में है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं कि कराची के पहले मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल होगी। उसके बाद लाहौर के मुकदमों में जहाँ पे ये फ़रार लिखी हुई है उसकी तफ्तीश के लिए इसको लाएंगे। ये भी बड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या होने जा रहा है आगे? मेरे ख्याल से तो बड़ी जल्दी बाहर आ जाएगी। अच्छा। थोड़ा अर्सा जेल में रहेगी, उसके बाद बाहर आ जाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहाँ पे चलान तैयार होंगे इसके लिए। अच्छा। क्योंकि ये बहुत एक लेंथी केस है। हाँ, अगर ANF को दे देते हैं और इसके साथ इसका पूरा गैंग में से कुछ और लोग पकड़े जाते हैं, फिर इसकी तफ्तीश जो है वो मजबूत आप होगी। इसलिए कह रहे हैं कि पिंकी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है? नहीं, उसकी बैक पे कोई है? बैक पे नहीं है। अभी तक आप ये देखें कि कंट्राडिक्शन यही चल रही है कि पिंकी को गिरफ्तार कहाँ से किया गया। आपका मीडिया ही चला रहा है जी, कभी लाहौर से, कभी कराची से, कभी गार्डन के इलाके से, और जिसका फ्लैट का एड्रेस दिया गया वहाँ पर लोगों ने कह दी जी फेक था। तो अभी तक जो नज़र आ रहा है कि इसकी तफ्तीश ही मेरिट पे नहीं हो रही। ये कराची पुलिस के लिए बहुत बड़ा ट्रायल है। अगर इसकी तफ्तीश मेरिट पे होगी तो फिर जाके कहीं इसको कोई सज़ा होगी, इबरत का निशान बनेगी। मैं तफ्तीश के हवाले से कह रहा हूँ कि जिस तरह की तफ्तीश हो रही है मुझे मुश्किल लगता है इसको कोई सज़ा मिलेगी।